कि तुम तो ठहरे परदेसी, आप परदेसी हैं, बात सही है। और साथ क्या निभाओगे, क्या साथ निभाएगी पत्नी और क्या साथ निभाएगा पति। आप कहते हो 7 जन्म का साथ है, एक जन्म में ही तो निभा नहीं पाते और बातें करते हैं 7 जन्म की। साथ क्या निभाओगे। और सुबह पहली गाड़ी से शाम को किसी की मृत्यु हो जाए दोपहर के 3 बजे या 1 बजे, तो बताओ आज आदमी मरता है तो उसकी अर्थी आज ही उठेगी, ऐसा नहीं है। आज जो मरता है उसकी अर्थी कब उठती है, सुबह पहली गाड़ी से। जो आज मरेगा रिश्तेदारों का इंतजार होता है ना, आने तो भैया दूर दूर से आ रहे हैं, टाइम से आ गए तो सही है, शाम को हो गई, वरना रात को तो अंतिम संस्कार होता नहीं है, फिर उसे सुबह पहली गाड़ी से ले जाया जाता है। बोलो हाँ। तो तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। सुबह पहली गाड़ी से घर को लौट जाओ। सुबह गाड़ी से तो घर वापसी, चलो। तो आप कौन हैं, परदेसी, परदेसी हो ना। इसलिए कहा हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए। छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। ये सब परदेसी हैं, इसलिए कहा परदेसियों से ना अखियां मिलाना। ज्यादा प्यार ना करना, रोना पड़ेगा। जितना प्यार बढ़ाओगे उतना रोओगे। और कर लो प्यार पत्नी से, पति से, परिवार से, जमाने भर से करो प्यार, फिर क्या होगा, रोना पड़ेगा। इसलिए कहा परदेसियों से ना अखियां मिलाना। क्यों, परदेसियों को है एक दिन। इसलिए हमारे 2 ही रिश्तेदार, हमारे ज्यादा ना रिश्तेदार। एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, और दूजे बाके बिहारी सरकार। हमारे 2 ही रिश्तेदार।
जपता राधे राधे, जो कोई जपता राधे राधे, जो कोई जपता राधे राधे, हो जाए भव से पार हमारे 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 दो ही रिश्तेदार। हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही ममता भई है राधिका रानी, ममता मई है राधिका रानी, ममता मई है राधिका रानी, हर बात श्याम ने इनकी मानी, हर बात श्याम ने इनकी मानी, राधा नाम की जड़ी बूटी से, 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 होता यहाँ उपचार हमारे 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 दो ही रिश्तेदार। हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, 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 राधा नाम है दिल में मेंशन, राधा नाम है दिल में मेंशन, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, राधा नाम है दिल में मेंशन, और राधा नाम है दिल में मेंशन। हरी सभा में कह सकते हैं, हरी सभा में कह सकते हैं, देखो ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, राधा नाम है दिल में मेंशन, राधा नाम है दिल में मेंशन। हरी सभा में कह सकते हैं, हरी सभा में कह सकते हैं, हरी सभा में कह सकते हैं, हरी सभा में कह सकते हैं। आई लव यू सरकार हमारे 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 दो ही रिश्तेदार। हमारे दो ही रिश्तेदार, 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 हमारे दो ही रिश्तेदार। ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, क्यों? क्योंकि राधा नाम है दिल में मेंशन, भरी सभा में कह सकते हैं, भगवान को ही कहा करो
और आप लोग कहते हो ना, किसी स्त्री पुरुष इसे ना कहा करो, भगवान के लिए क्या है, भरी सभा में कह सकते हैं आई लव यू सरकार हमारे। भगवान को क्या कहना है, आई लव, मतलब हे प्रभु हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, और भगवान से ही प्यार करो। द्रौपदी ने किया तो था प्यार 5 पतियों से, आए बचाने। जगत का प्यार झूठा है, भगवान का प्यार, इसलिए आई लव यू किसके लिए, भगवान के लिए। अब भगवान के लिए आप आई लव यू बोलते ही नहीं है। भगवान ही प्रेम है, लव इज गॉड, गॉड इज लव। ईश्वर ही प्रेम है और प्रेम ही ईश्वर है। भगव कहते ना, प्रेम जब अनंत हो गया तब रोम रोम संत हो गया। भगवान किससे कहते हैं, प्रेम को ही ना ईश्वर कहते हैं। ईश्वर प्रेम का रूप है। राधा ने क्या किया, प्रेम किया। गोपियों ने क्या किया, भरत जी ने क्या किया। क्या बिना प्रेम के प्रभु को पाया जा सकता है। शबरी ने क्या किया, बोलो। फिर वो परमात्मा भूखा किसका है, प्रेम का। इसलिए आई लव यू का अधिकारी कौन, भगवान। और आप लोग ना संसार के लिए बोलते रहते हैं। भगवान 24 अवतार लेकर आते हैं भक्तों के लिए। कभी नरसिंह, कभी नारायण, कभी नारद, कभी राम कृष्ण, नरसिंह, वामन, धन्वंतरी, मोहिनी, कच्छप इत्यादि अवतार, 24 अवतार। वेद व्यास जी 17 पुराण लिखते हैं पर शांति नहीं मिली। एक बार की कथा है, ध्यान से सुनो। एक कथा भागवत जी की। एक बार नारद जी भ्रमण कर रहे थे आकाश मार्ग में और कीर्तन कर रहे थे, नारायण 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 नारायण। तभी उन्होंने देखा कि वेद व्यास जी उदास बैठे हैं। तो नारद जी ने व्यास जी से कहा कि आप उदास क्यों, आपने तो बड़ा अच्छा काम किया, 17 पुराण लिख डाले, वेदों का विस्तार कर दिया, अब आप परेशान क्यों। तब कहा वेद व्यास जी ने कि मैं इसलिए परेशान हूं क्योंकि मुझे शांति नहीं मिल रही। सोचिए, पुराण लिखने वाले व्यास जी को भी शांति नहीं मिली। तब नारद जी ने कहा, आपने अभी तक ज्ञान की बात तो खूब कही, वैराग्य की बात तो खूब कही, पर भक्ति की बात की ही नहीं, भागवत नहीं लिखी, इसलिए शांति नहीं है। आप भागवत जी की रचना करिए, आपको शांति जरूर मिलेगी। तब वेद व्यास जी ने भागवत की रचना की और जब भागवत लिखी तो अपार शांति मिल गई। वेद व्यास जी ने भागवत जी लिखने के बाद कुछ नहीं लिखा। भागवत सबसे अंतिम ग्रंथ है वेद व्यास जी का। अपार शांति मिली वेद व्यास जी को। भागवत लिखने वाले को भागवत लिखने से शांति मिली, तो संसार का प्राणी जब तक भागवत नहीं सुनेगा तब तक उसे शांति नहीं मिलेगी। शांति पाना चाहते हो, भागवत सुनो। भागवत में क्या लिखा वेद व्यास जी ने, महाभारत की कथा से भागवत जी को शुरू किया महाराज व्यास जी ने। ये व्यास जी कौन है, साक्षात नारायण के 24वें अवतार में एक अवतार वेद व्यास जी। भगवान श्रीमन नारायण के 17वें अवतार हैं व्यास जी।
कौन से अवतार? 17वें अवतार वेद व्यास जी। भागवत जी की रचना हुई और भागवत जी में 18,000 श्लोक। कहां से शुरू किया? महाभारत से। लड़ाई चल रही है पांडवों की कौरवों से। आप लोगों की भी लड़ाई होती है ना, ऐसे पांडवों की भी हुई। बताओ झगड़े की जड़ कितनी, झगड़ा कितनी तरह से होता है? क्यों मैया? झगड़े की जड़ कितनी? एक। कौन सी? भूमि और नहीं? झगड़े की जड़, झगड़े की जड़ कौन बताएगा? झगड़े की जड़ 3। झगड़े की जड़ बोलो, झगड़े की जड़ मैया। ओ मेरी पंचायती मैया, सुन लो मेरी माँ पीली मैया। ओ पीली मैया, जा रही हो मेरी माँ? नहीं सुनो, झगड़े की जड़ कितनी? 3। जड़, जोरू और जमीन। झगड़े की जड़ 3। हमेशा झगड़ा 3 कारणों से होता है। झगड़े का पहला कारण है जड़। जड़ मतलब मूर्खता। या तो आप मूर्ख हैं इसलिए झगड़ा होगा। कोई मूर्ख आदमी हो ना, वो लड़ता ही रहता है, बोलते ही रहता है। मूर्ख है ना, इसलिए लोग नहीं कहते अरे पागल है ये, सबसे लड़ रहा है, कोई सार नहीं, बातों में लड़े जा रहा है, तो मूर्खता है। झगड़े की जड़ 3। पहला जड़, जड़ मतलब मूर्खता। जोरू, जोरू मतलब झगड़े की जड़ 3। पहला मूर्खता जड़, दूसरा जोरू पत्नी। झगड़ा किसके कारण होता है? स्त्री के कारण। और तीसरा जमीन। झगड़ा का तीसरा कारण है जमीन जायदाद, सोना चांदी बंटवारा। ये झगड़े के कारण है। जो आदमी मूर्ख है वो झगड़ा, जो झगड़ा कर रहा है मतलब वो मूर्ख है। जड़, झगड़ा हो रहा है पत्नी के कारण। पत्नियां समझदार हों तो झगड़ा कभी ना हो। समझदार पत्नियां कहां मिलती हैं? बोलो। समझदार पत्नियां संस्कारी माँ बाप के आंगन में ही मिलती हैं। यदि संस्कारी माँ बाप नहीं है तो बेटी उजड्ड होगी। कैसी होगी? उजड्ड। बेटियां यदि बिगड़ती हैं तो गलती किसकी होती है? बेटियों की कि बेटी के माँ बाप की? इसलिए आपकी बेटी है मतलब आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है, क्योंकि आपकी बेटी बहू बनके किसी घर में जाएगी तो उस घर में वो वहां का वातावरण अच्छा रखे। इसके लिए आपको बेहतर संस्कार देने होंगे। लड़कियां बहुएं बिगड़ती हैं इसलिए क्योंकि माँ बाप ने संस्कार बढ़िया नहीं दिए। और ये बात कह दो बहू से कि तेरे बाप ने तेरी माँ ने ठीक संस्कार नहीं दिए तो उसे बुराई लग जाती है। हमें ऐसा कहा। अच्छा ये बताओ, आप लोग अपनी बेटियों को घर में काम धाम कराते हो कि नहीं? बेटियों से क्यों? आप लोग अपनी बेटियों से घर में काम धाम कराते हो कि
झूला झुलवाते हो। आजकल के माँ बाप केवल पढ़वाते हैं बेटियों को, पढ़ो पढ़ो कलेक्टर बनना है, और कलेक्टर बन के अपने पति को अंदर कर देना। जा पढ़ाई लिखाई बुरी नहीं है, परंतु बेटियों को पढ़ाने के साथ साथ आप क्या करते हो? आजकल की बेटियों को रोटी बनाना नहीं आता, घर का काम करना नहीं आता। इसका मतलब क्या है? आपने अपनी बेटी को अपाहिज बनाया। अपाहिज क्या बनाया आपने? पढ़ी लिखी बेटियां पैसा कमा सकती हैं, पर 95% पढ़ी लिखी बेटियां पैसा तो कमा सकती हैं, पर घर नहीं चला सकती। पढ़ी लिखी के साथ साथ संस्कार चाहिए। कौन से संस्कार? घर चलाने वाले संस्कार। पढ़ाई लिखाई अलग है। आपकी पढ़ाई जब आपका ब्याह होगा तो जीवन जब विवाह के बाद चलेगा तब पढ़ाई काम नहीं आएगी। क्यों जी बताओ? आप जितने लोग शादी के बाद जीते हो, पढ़ाई काम आती है? पढ़ाई केवल पैसा कमाने के काम की है। पढ़ाई का मतलब क्या? पैसा कमाओ। लेकिन पैसे से बड़े रिश्ते होते हैं। बताओ, पैसा बड़ा है कि पति बड़ा है? बोलो, पैसा बड़ा कि पति बड़ा? जोर से। पैसे बड़ा कि परिवार बड़ा? पर पढ़े लिखे लोग पैसे को बड़ा मानते हैं, परिवार को बड़ा नहीं मानते। पैसा कमाना अलग है, परिवार चलाना अलग है। जो पढ़ा लिखा है जरूरी नहीं कि वो परिवार चला सके, और जरूरी नहीं कि जो अनपढ़ है, अनपढ़ लोग भी बढ़िया परिवार चला लेते हैं। व्यापार करना, पैसा कमाना बिल्कुल अलग है। आपने अपनी बेटी को क्या सिखाया? पैसा कमाना सिखाया, पांव पे खड़ा कर दिया। अच्छा किया, बिल्कुल बुरा नहीं है। क्या रिश्ते चलाना सिखाया? क्या सीता माता पढ़ी लिखी नहीं थी? पढ़ी लिखी थी, लेकिन पढ़ी लिखी होने से ज्यादा सीता माता एक अच्छी पत्नी है और एक अच्छी मां है। अब सवाल आपसे,